everyone. Let's start our new chapter, chapter 3, pair of linear equations in two variables. Second chapter I hope आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट. 10th क्लास मैथमेटिक्स का थर्ड यूनिट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. मीन्स कि टू वेरिएबल्स में कोई लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, हमें उसको सॉल्व करना है. तो देखिए इस चैप्टर में हम वेरियस मेथड्स डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. वो मेथड ग्राफिकल भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड भी हो सकता है. तो देयर आर वेरियस मेथड्स, बहुत से मेथड्स होते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड के से पहले हमें कुछ ये जानना ज़रूरी है कि जब हम ग्राफ में लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी कैसी बन सकती हैं. जब दो लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है वो लाइंस ऐसे बन जाएं. इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं, या फिर कोइंसिडेंट मींस कि एक के ऊपर ही दूसरी बन जाए, कोइंसाइड कर जाएं. तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे करते हैं. देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. आप छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हो कि स्टेटमेंट है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है. फर्स्टली हमें इसे इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. रोमिला कोई गर्ल है जो स्टेशनरी शॉप पे जाती है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स लेती है ₹9 में. तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द रेट ऑफ 1 पेंसिल इज़ ₹X एंड द रेट ऑफ 1 इरेजर इज़ ₹Y. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x + 3y = 9. सेम हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स, सो शी ऑल्सो गो फॉर 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स. कितने में, ₹18 में. तो इसके लिए क्या बन जाएगी, मतलब उसकी फ्रेंड है सोनाली, उसने भी वही सेम चीज़ें खरीदी हैं, 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स, लेकिन उसको कॉस्ट कितनी पड़ी है, 18. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x + 6y = 18. अब ये दो हमारी इक्वेशंस बन गई. हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट द इक्वेशन अल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दी. प्रॉब्लम क्या रह गई, ग्राफिकली. सिर्फ इसके ग्राफ बनाने पेंडिंग है. तो ग्राफ बनाने आप 8th 9th क्लास से करते आ रहे हो, एक्स एक्सिसली वाई एक्सिसली. उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम कैसे करते होते हैं, एक्स की वैल्यूज़ अपनी मर्जी से पुट करते जाओ और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी. एक्स ये है, वाई की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, 9 - 2x/3, यही लिखी हुई है. एक्स की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कीजिए. पहले 0 पुट किया तो ये 0 बन गया, 9/3 3. फिर आपने 4.5 पुट किया यहाँ पे, तो 9 - 9 0, 0/3 इज़ 0. तो ये फर्स्ट इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हेल्प बॉक्स बन गया. ये सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जब आपने ये दोनों लाइंस ग्राफ में ड्रॉ करी, मतलब 0 3 यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया, उसके बाद 0 4.5 मीन्स ये वाला पॉइंट. तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन यही बन रही है. सेकंड भी जब ड्रॉ की तो सेम पॉइंट आ रहे हैं, 0 3 ये पॉइंट और 1 3 मीन्स 3 1 के लिए ये वाला पॉइंट. तो उसी लाइन पे ये दोनों पॉइंट्स भी लाई कर रहे हैं. इट मीन्स कि जब लाइन बनाई तो वो उसके ऊपर ही बन गई. तो इट मीन्स लाइन्स आर कोइंसिडेंट. तो ये भी हमारा हो गया. हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, वो भी हो गया. अलजेब्रिकली हम लोग पहले ही कर चुके हैं. तो सेम ये भी ऐसे ही है, x + 2y - 4, 2x + 4y - 12 = 0. दो इक्वेशंस गिवन है, हमने इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने. आपने पहले हेल्प बॉक्स बनाया, फिर ग्राफ्स में ये दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है. एज इट इज़ ये बनी हुई हैं. तो आई होप ये तो सारा पुराना ही कॉन्सेप्ट था ग्राफ से रिलेटेड, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये छोटी क्लासेस में आपको ये सिखाया हुआ है सब. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, 3 बैट्स है, 6 बॉल्स है, उनकी कॉस्ट ये है. तो आप क्या ले लोगे, वेल एट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल इज़ x एंड y. तो इक्वेशन बन जाएगी 3x + 6y = 3900. उसके बाद ये, तो ये सारे जो इसके सॉल्यूशंस हैं
वो मैं आपको PDF में दे दूँगी। वैसे ये बहुत ईजी है, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। पहले इसको खुद ट्राई करना, बाद में इसका सोल्यूशन देखना। और चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम 3.2 का भी डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ ही। तो देखो बच्चों, ये था ग्राफिकल मेथड। अगर ग्राफिकल मेथड में पैरेलल लाइंस और कॉन्सिडेंट लाइंस बन जाती हैं एक के ऊपर दूसरी, तो इसमें सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट उसका सोल्यूशन सेट बन जाते हैं। ये देखिए, ये दो लाइन से आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो किस पॉइंट पे कर रही हैं, 4, 2। इट मीन्स इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आएगा वो 4, 2 होगा, यानी कि 4, 2 इज़ द सोल्यूशन सेट। चलिए, ये तो थी ग्राफिकल मेथड की बात कि थ्रू ग्राफ आप कैसे के चेक कर सकते हो कि लाइंस पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है। लेकिन अगर आपको बिना ग्राफ के चेक करने, आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करने, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है ये सम, मान लीजिए 2 या 3 मार्क्स में आते हैं, तो आप कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए भी एक टेक्निक है। क्या करते हैं उसमें, ये 3.2 का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। ऐसी इक्वेशन होती है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, वाई का होता है और कांस्टेंट होते हैं। सेम सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले रेशो निकालते हैं, किसकी, एक्स के कोफिशिएंट्स की और वाई के कोफिशिएंट्स की। मीन्स A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये हम निकालते हैं पहले। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वो दोनों इक्वल नहीं आती, फर्स्ट एक्स की कोफिशिएंट की और वाई के कोफिशिएंट की रेशो अगर इक्वल नहीं आती, तो लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग। लेकिन अगर वो दोनों तो इक्वल बन जाती हैं और साथ में थर्ड भी इक्वल होती है, A, B, C तीनों की रेशो इक्वल हो जाए, तो हमारी लाइंस हो जाती हैं कोइंसिडेंट। पैरेलल में क्या होता है, दोनों इक्वल होती हैं फर्स्ट वाली, लेकिन थर्ड वाली जो सी वाली कांस्टेंट वाली रेशो होती है वो इक्वल नहीं होती। अगर ये वाली कंडीशन बन जाए तो लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। इट मीन्स, फिर से एक बार आप देख लीजिए कि अगर A1/A2, B1/B2 इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस, अगर फर्स्ट रेशो इक्वल है लेकिन सेकंड की इक्वल नहीं है तो वो होती है पैरेलल लाइंस। और एक और होते हैं कि इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात आती है कि कई बार ये पूछ लेते हैं कि इक्वेशंस गिवन है लाइन की, आप ये बताओ कि सोल्यूशन जो आएंगे वो कंसिस्टेंट है या नहीं, ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं कि अगर इसमें यही डिफाइन किया हुआ है कि अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है तो हमारा सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, और अगर पैरेलल है तो वो लाइंस का सोल्यूशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसकी एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये है, ऑन कंपेयरिंग दिस, हमें रेशो कंपेयर करके सिर्फ बताने कि लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइड कर रही हैं। तो हमने पहले फर्स्ट रेशो लेनी है, A1/A2 क्या बन जाएगी, 5/7, B1/B2 -4/3, C1/C2 8/-9। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रेशो आ गई। अब देखिए, सॉरी ये 4/6 आना था, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/3। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ही इक्वल नहीं है। जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होती तो हम उसको कहते हैं दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस कब होती हैं। ग्राफ में तो आप ग्राफ बना के ही देख सकते हो, लेकिन बिना ग्राफ के ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इससे आप बहुत आसानी से ये बता सकते हो कि लाइंस कैसी हैं। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ट्राई द क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो उतने इसको ट्राई कर लेना। Thank you and do practice of your sums.